ओम सहज चंद्रमसे नमः। आप सभी को अगहन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अगहन पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि इस बार भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, स्नान दान कब करना चाहिए, और जो लोग भी माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं जो कि 21 दिन तक लगातार चलते हैं, तो ऐसे में माँ अन्नपूर्णा का व्रत आप किस दिन रखें और माघशीस पूर्णिमा यानी कि अगहन पूर्णिमा के दिन किन किन वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में भी आप जानेंगे। क्योंकि पूर्णिमा के दिन राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से या दान देने से बचना चाहिए। तो राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर अब तक एक बार भी मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं नहीं सुनी है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। और आने वाले पौष महीने में हमारे चैनल पर आप भागवत गीता सार भी हिंदी में सुन सकते हैं। और भगवान सत्यनारायण का व्रत भी पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। ऐसे में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी आप चैनल पर सुनना मत भूलिए। 7 दिसंबर बुधवार को इस बार पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा। और 8 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। और 8 दिसंबर को ही इस बार गुरुवार के दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी है। अब यहाँ पर पूर्णिमा के दिन कुछ खास संयोग बन रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग माघशीर्ष के महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो बहुत खास होते हैं। और क्योंकि 8 दिसंबर गुरुवार को पूर्णिमा भी है, तो गुरुवार का जो व्रत आपने रखा है उसका उद्यापन आपको 8 दिसंबर को करना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल पूर्णिमा का उपवास रखना चाहते हैं तो 7 दिसंबर को आपको रखना चाहिए। 21 दिन तक चलने वाले माँ अन्नपूर्णा के व्रतों का समापन भी 8 दिसंबर गुरुवार को ही हो जाएगा। और इस बार पूर्णिमा का व्रत एक दिन पहले इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। तो पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर बुधवार की सुबह 8:02 से और समाप्त हो जाएगी 8 दिसंबर गुरुवार की सुबह 9:38 तक। तो ऐसे में 7 दिसंबर को सुबह से लेकर रात तक हमें पूर्णिमा की तिथि प्राप्त होगी। और रात को चंद्र देवता की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो भी 7 दिसंबर को होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को पूर्णिमा की तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में चंद्र देवता की पूजा करने का जो विधान है या चंद्र देवता को खीर का भोग लगाने का जो विधान है वो आपको 7 दिसंबर को ही करना चाहिए। 7 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:59। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:01 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय में कभी भी कर सकते हैं। 5:01 के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। राहुकाल का समय इस दिन रहेगा दोपहर 12:30 से 1:30 तक। राहुकाल के समय में किसी भी तरह का दान देने से बचना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 8 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। हालांकि शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, फिर भी चंद्रोदय का समय शाम 5:45 पर रहेगा। और इस दिन आप वैसे तो स्नान दान दोनों कर सकते हैं। तो दान यदि आप सुबह सुबह जल्दी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, पूर्णिमा की तिथि समाप्त होने से पहले कर लें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 1:15 से 3:15 तक रहने वाला है। इस समय में आप किसी भी तरह का दान देने से जरूर बचें। आगे की जानकारी देने से पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अब तक हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सभी अध्याय सुने। क्योंकि पूर्णिमा का दिन किसी भी हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है, तो अगले दिन से पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जिस तरह से आपने अब तक लगातार हमारे चैनल पर सभी 12 महीने के महात्म्य की कथाएं सुनी है, तो पौष मास की कथाएं भी आप इसी तरह से सुनिएगा। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहते हैं शरीर को पाप मुक्त बना देता है, शरीर को रोग मुक्त बना देता है। और खास तौर पर इस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। खासकर जिन लोगों को मानसिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो और मन हमेशा परेशान रहता हो, ऐसे लोगों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देने वाले लोटे में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर और मिश्री के दाने डालकर तब अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा
इस दिन क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, तो जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ते या सुनते हो, उन्हें इस दिन सत्यनारायण भगवान को भोग में आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार करके और पंचामृत का प्रसाद तैयार करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में बांटना भी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। पवित्र नदियों के बहते जल में, कुंड में, सरोवर में या जहाँ पर भी पानी भरकर रखा हो उस जगह पर, और क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है 8 दिसंबर को, तो ऐसे में अपने घर में खास तौर पर किचन में आप पूजा जरूर करें। एक दीपक माँ अन्नपूर्णा के नाम से जरूर जलाएं। किचन में आप जब पूजा करें तो ध्यान रखें कि शाम का भोजन उस समय ना बना हो। भोजन बनाने से पहले आपको ये पूजा करनी होती है। ऐसा करने से पूरे वर्ष पर आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी भोजन की कमी नहीं रहती। खास तौर पर इस दिन पका हुआ भोजन गरीबों को जरूर खिलाना चाहिए। दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास सुबह से प्रारंभ होता है और शाम की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके, यदि हो सके तो मीठा भोजन ग्रहण करें, नहीं तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन हर किसी को हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर माँ तुलसी जी को प्रणाम करके फिर अपने शरीर में, माथे पर लगाकर उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर या पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्त पूरे महीने तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को शरीर में लगाकर फिर उसके बाद स्नान करते हैं। तो जो लोग पूरे महीने ऐसा ना कर पाए हो तो आज के दिन सभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा ऐसा करने से प्राप्त होने लगती है। जो भी जीवन में अधूरी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। आने वाली वीडियोस में आप हमारे चैनल पर पूजा विधि और पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा के साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।